Welcome back, students, and today we are going to solve chapter 11, a unique party. So, imagine you are told to have a perfect new party. तो जब आपको न्यू ईयर की पार्टी आपको सपोज की करनी है एंड यू अलोन वुड डिसाइड द फॉलोइंग डिटेल्स. अब ये डिटेल्स आपको खुद से भरना है, जैसे आप किन किन गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, कौन कौन से 2 गेम्स आप कराना चाहते हैं, ठीक है. ईटेबल्स मतलब कौन कौन से 5 डिशेस आप बनवाना चाहते हैं. ओके, ये आपको खुद से लिखना है. डिज़ाइन कैसा कराना चाहेंगे केक का, डेकोरेशन कैसा होगा घर का, वुड यू लाइक द पार्टी टू बी बेस्ड ऑन थीम, या फिर कोई थीम बेस्ड पार्टी कराएंगे. अगर थीम बेस्ड पार्टी कराएंगे तो आपकी पार्टी की थीम क्या होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द कर्टन ओपन्स मीन्स पर्दा जो है वो ओपन होता है, खुलता है. नरेटर नाउ डेज मेनी चिल्ड्रेन रीड नॉट मेनी चिल्ड्रेन रीड स्टोरी बुक मतलब आजकल बच्चे जो है वो स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद नहीं करते, स्पेशली जो फेरी टेल्स की स्टोरी होती है. लेकिन वहाँ पर एक गर्ल थी जो एक स्मॉल टाउन में रहती थी इन द हिमालयाज़ में. शी वुड रीड फेरी टेल्स और वो जो है फेरी टेल्स पढ़ती थी, अदर स्टोरी बुक्स और दूसरी स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, एंड रिसाइट नर्सरी राइम्स और नर्सरी राइम्स को रिसाइट्स करती थी, यानी कि उनको भी पढ़ती थी, उनका भी प्रोनाउंसिएशन करती थी, उच्चारण करती थी. वेन एवर शी हैड सम लेजर टाइम हर नेम वॉज सोनी. जब भी उसके पास कुछ भी लेजर टाइम होता था, फ्री टाइम होता था, शी यूज टू रीड फेरी टेल्स, स्टोरी बुक्स एंड रिसाइट नर्सरी राइम्स, और उसका नाम था सोनी. When New Year was about to begin, Sony and her parents were very happy. जब नया साल शुरू होने वाला था तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे. There were celebration in town और उसके टाउन में सेलिब्रेशन था. She also wanted to have a party in her house और उसने अपने मम्मा पापा को बोला कि वो भी अपने घर में एक पार्टी करना चाहती थी. So her parents asked her to make a list of friend and relatives. इसलिए उसके मम्मी पापा ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें पार्टी करनी है कर लो, तुम एक लिस्ट बना लो अपने दोस्त के और रिलेटिव्स के. Who would be invited to the पार्टी, जिनको तुम इस पार्टी में बुलाना चाहती हो. They wanted to ring in the new year with great cheer and merry making. अब वो चाहते थे कि जो उनका नया साल का सेलिब्रेशन हो वो बहुत ही जॉयफुल हो और बहुत ही एन्जॉयमेंट से भरा हो. But Sony parents were in a big surprise when they come to know for her plans. जब उसके पेरेंट्स को उसके प्लान्स के बारे में पता चला तो वो थोड़े सरप्राइज हो गए. अब ये सीन 1 है, लिविंग रूम है घर का. ऑन द टेबल आर स्टोरी बुक्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल पर बहुत सारी स्टोरी बुक्स आपको दिखाई दे रही होगी, है ना. तो सोनी, आई एम हैप्पी दैट अनदर ईयर इज़ अबाउट टू बिगिन. अब अपने मम्मी पापा से कह रही है मम्मी पापा मैं बहुत खुश हूँ कि नया साल शुरू होने वाला है और इस बार ये तो संडे को आ रहा है. इट मीन्स नो स्कूल नो प्रिपरेशन ऑल डे लॉन्ग. ये पी मतलब पूरे दिन ना स्कूल रहेगा ना कोई प्रिपरेशन रहेगी और बहुत ही खुशी की बात है. द 1st जनवरी न्यू ईयर इज़ राउंड द कॉर्नर. और ये जो नया साल है ये बिल्कुल पास है. ओके, फादर. अब उसके फादर कहते हैं येस इट विल बी अ डे ऑफ स्पेशल सेलिब्रेशंस. हाँ ये दिन तो बहुत ही स्पेशल सेलिब्रेशंस का होगा. अब माँ कहती है ओ येस नाउ सोनी वाई डोंट यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल whom वी विल इन्वाइट. अब वो अपने वो सोनी से कह रही है कि सोनी जो है अब तुम उन लोगों की लिस्ट क्यों नहीं बना लेती हो जिनको तुम बुलाना चाह रही हो. एंड व्हाट आर द डिशेस दैट यू वांट मी टू कुक. और वो कौन कौन सी चीज़ें जो तुम चाहती हो कि मैं बनाऊँ. सोनी कह रही है मॉम दिस टाइम लेट्स हैव अ यूनिक न्यू पार्टी. अब इस बार हम लोग एक यूनिक तरीके की न्यू पार्टी रखते हैं. उसकी मम्मा कहती है ठीक है. फादर सो व्हाट वुड द पार्टी बी लाइक. तुम कैसी पार्टी चाहती हो. फिर सोनी कहती है यू नो दैट आई लव टू रीड स्टोरी बुक. आप सबको पता है कि मुझे स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे फेरी टेल्स की स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है. एंड आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू नर्सरी राइम्स. और मुझे नर्सरी राइम्स सुनना भी बहुत पसंद है. आई वुड लव टू इन्वाइट माई फेवरेट कैरेक्टर्स. और मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ मेरे फेरी टेल्स से, मैं उनको बुलाना चाहूँगी. एंड सम नर्सरी राइम्स. और कुछ नर्सरी राइम्स जो मैं 2 साल पहले उनको पढ़ा करती थी मैं उन लोगों को बुलाना चाहूँगी. इसके बाद उनके फादर बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं और वो कहते हैं व्हाट हाउ इज़ दैट पॉसिबल. इस पर मदर कहती है बट वाई डोंट यू इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड सम ऑफ आवर रिलेटिव्स हु लिव इन टाउन. तुम क्यों नहीं हमारे दोस्तों को और रिलेटिव्स को बुलाती हो जो टाउन में रहते हैं.
इस पे सोनी कहती है वी इन्वाइट देम एवरी ईयर फॉर पार्टीज़, हम हर साल तो उनको बुलाते हैं, दिस टाइम आई वॉन्ट टू डू इट डिफरेंटली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार हम इसको नए तरीके से करें। प्लीज़ प्लीज़ मॉम डैड, डू यू नो वेरी वेल दैट आई फील हैप्पी रीडिंग दोज टेल्स, आपको पता है कि मुझे उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई गेट लॉस्ट इन दोज फॉरेस्ट, मैं उसी जंगलों में चली जाती हूँ, गार्डन्स में चली जाती हूँ, उन महलों में चली जाती हूँ, उस गाँव में चली जाती हूँ उन कैरेक्टर के साथ। समटाइम्स आई ऑल्सो ड्रीम अबाउट देम, और कभी कभी तो मैं उनका सपना भी देखती हूँ। अब इस पे फादर कहते हैं बट हाउ विल यू इन्वाइट देम, डू दे रियली एग्जिस्ट, अब जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो रियल ही नहीं है, उनको तुम कैसे बुलाओगी। सोनी कहती है येस आई बिलीव दे रियली डू, मुझे लगता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल हैं। ओके, आई विल सेंड देम इन्विटेशन कार्ड्स, मैं उनको इन्विटेशन कार्ड्स भेजूंगी विच आई मेक एंड हैंग ऑन अ स्ट्रिंग इन द गार्डन, जो मैं गार्डन के जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उस पर मैं उसको हैंग कर दूंगी। दे विल गेट द मैसेज सून, और उनको मैसेज मिल जाएगा। आई एम श्योर दे विल बी टू ग्लैड टू स्पेंड सम टाइम विद अस एंड आई नो दैट दे विल बी वेरी हैप्पी। अब इसे मदर कहती है ओके एज यू विश, सोनी लेट्स डू इट योर वे, वो कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा, लेट्स डू इट योर वे, चलो तुम्हारी तरीके से कर लेते। फादर कहते हैं ऑल राइट, आफ्टर ऑल वी वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। और सारे कैरेक्टर्स स्टेज छोड़कर चलते जाते हैं। ठीक है, अब नैरेटर सोनी रोट इन्विटेशंस ऑन हैंडमेड कार्ड्स, उसने हाथ से कुछ कार्ड्स बनाए और उस पर उसने इन्विटेशन लिखा। शी ऑल्सो डैब्ड सम लवली फ्रेगरेंस, मीन्स उस पर उसने कुछ फ्रेगरेंस का मतलब हो गया कि परफ्यूम के कुछ ड्रॉपलेट्स इस पर स्प्लैश किया। एंड पुट देम ऑन अ स्ट्रिंग इन द गार्डन एट डस्क, और जब शाम हुई तो फिर उसने क्या किया, जो गार्डन में स्ट्रिंग लगी हुई थी उस पर उसको हैंग कर दिया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग टू देयर नेस्ट, और बर्ड्स जो है अपने घर पे उड़कर जा रही थी। द बटरफ्लाइज एंड बीज, और बटरफ्लाइज और बीज भी अपने घर पे, एंड बीज दे वर ऑल्सो अबाउट टू डिसअपियर फॉर द नाइट, मतलब कि अब वो सब भी अपने अपने घर वापस जा रही थी। सोनी विस्पर्ड प्लीज़ डू कम फॉर द पार्टी, और सोनी ऐसे मर्मरिंग किया उसने, बहुत ही स्लो साउंड में उसने बोला कि प्लीज़ मेरी पार्टी में आना। एंड टिप टोड बैक इनटू द हाउस, मतलब अपने मतलब जो उसके पैर की उंगलियां थी उस पर धीरे धीरे वॉक करके, अपनी एड़ी को उठा करके, अपने हील्स को रेज करके वो अंदर चली गई। Now let's see what happened in scene 2. The living room is decorated with streamers, balloons, flowers and a big cake is kept on the table. जो लिविंग रूम था वो डेकोरेट था किससे, स्ट्रीमर्स के साथ में। अब स्ट्रीमर्स क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम सजाने के लिए यूज़ करते हैं। बलून्स लगाई, फ्लावर्स लगाया और एक बड़ा सा केक रखा टेबल पर। सॉफ्ट म्यूजिक कैन बी हर्ड इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में धीमी आवाज़ में म्यूजिक प्ले था। द डोर बेल रिंग्स, और डोर बेल बजी, एंड अ ग्रुप ऑफ फेयरी टेल कैरेक्टर्स एंड अ फ्यू अदर फ्रॉम द नर्सरी राइम वॉक्स इन, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा कि बहुत सारे फेयरी टेल कैरेक्टर्स और जो नर्सरी राइम्स वो सुनती थी उसके कैरेक्टर्स आए थे। अब कौन कौन से वो गेस्ट थे, सिंड्रेला, स्नो वाइट, सेवन ड्वार्फ्स, पिनैक्कियो, रापुंजेल, हम्टी डम्टी एंड लिटिल मिस मफिट। तो इतने सारे लोग थे। अब उन्होंने बोला सोनी को हेलो एवरीवन वेलकम, सोनी ने सबको वेलकम किया। सारे गेस्ट ने बोला हेलो सोनी, सोनी आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर, मैं बहुत खुश हूँ आप सभी को यहाँ देख करके। सारे गेस्ट कहते हैं वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड टू बी हियर, हम यहाँ पर होकर बहुत खुश हैं। हैप्पी न्यू ईयर सोनी, सोनी कहती है थैंक यू, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू टू। आई होप यू गॉट माई इन्विटेशन ऑन टाइम, आई सेंट इट जस्ट 2 days बैक, मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों को इन्विटेशन भेजा था, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को इन्विटेशन मिल गया है। अब सिंड्रेला कहती है ओ येस द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड द बीज टोल्ड अस अबाउट द इन्विटेशन कार्ड्स। अब उस पर सिंड्रेला कहती है कि हाँ, तुम बर्ड्स ने, बटरफ्लाइज ने, बीज ने तुम्हारे इन्विटेशन कार्ड्स के बारे में हमें बताया था, दैट यू पुट अप फॉर अस, जो तुमने हमारे लिए रखा था या हैंग किया था। इन फैक्ट वी ऑल प्लान टू कम हियर टुगेदर, हमने साथ में ही आने का प्लान किया। सोनी दैट्स ग्रेट। स्नो वाइट वी हैव गॉट सम गिफ्ट्स फॉर यू, स्नो वाइट कहती है हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, प्लीज़ टेक दिस बास्केट ऑफ जूसी एप्पल्स, ये जो बास्केट है इसमें बहुत ही रसीले एप्पल्स हैं। सेवन ड्वार्फ्स कहता है प्लीज़ टेक दिस कैप विद अ पॉम पॉम, अ गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ये हम तुम्हारे लिए कैप लेके आए हैं जिसमें पॉम पॉम लगा है, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है।
अब सोनी कहती है वाओ दीज आर लवली, ये तो बड़े सुंदर है। पिनोकियो, आई ब्रॉट दिस वुडन टॉय फॉर यू फ्रॉम माई हाउस, मैं ये लकड़ी का टॉय अपने घर से लेकर आया हूँ। हम्टी डम्टी कहता है आई गॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स अ केक एंड कैंडीज डियर सोनी, मैं तुम्हारे लिए फूल, केक और कैंडीज लेके आया हूँ। अब मिस मॉफेट कहती हैं आई ब्रॉट कर्ड, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आई हूँ। एंड वे फॉर यू डियर, मतलब कि इट्स अ वे भी जो होता है वो मिल्क प्रोडक्ट होता है। अब रॉपुंज़ल कहती है सोनी आई गॉट दिस लवली कोम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी कोम लेकर आई हूँ। एक बार तुम इससे बाल को हेयर करना शुरू करोगी ना, तो तुम्हारे जो बाल हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लंबे हो जाएंगे जैसे कि मेरे हैं। सोनी कहती है थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर सच लवली गिफ्ट्स, आपने मुझे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दिए। दे आर वेरी स्पेशल टू मी, ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स, चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाती हूँ। सोनी कॉल हर पेरेंट्स, मॉम डैड प्लीज़ कम हियर, तो उसके मम्मी पापा आते हैं और फादर एंड मदर कहते हैं हेलो एवरीवन, सो नाइस टू सी यू ऑल, तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऑल द गेस्ट, फिर सारे गेस्ट कहते हैं हेलो वी आर ऑल प्लीज टू मीट यू, हमें भी मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। अब इस पे पापा कहते हैं गुड दैट यू कुड मेक इट, मदर वी वॉन्डर्ड वेदर यू ऑल वुड बी एबल टू कम, मतलब मदर कहती है कि मुझे तो सच में ऐसा बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप सब आए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप नहीं आ पाएंगे। सिंड्रेला कहती है वेल वी ऑल आर हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन, हमें इन्विटेशन मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे अब हमें बिल्कुल भूल गए हैं, हम उनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं। रॉपुंज़ल कहती है मेनी ऑफ देम डू नॉट रीड स्टोरी बुक्स और फेरी टेल्स एट ऑल, उनमें से बहुत सारे ना तो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं ना ही फेरी टेल्स पढ़ते हैं। सो दे हैव नो आइडिया ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, इसलिए उन्हें हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। पिनोकियो कहता है दे आर यूजुअली बिजी विद कंप्यूटर्स लैपटॉप मोबाइल फ़ोन्स और टीवी, उन्हें कंप्यूटर्स देखना पसंद है, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। दे बेयरली हैव टाइम टू गेट फेमिलियर विद अस आर स्टोरीज, उन्हें बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है हमारी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए। आई फील सैड अबाउट द सिचुएशन, मुझे इस सिचुएशन पे बहुत ही दुख होता है। आई ऑल्सो फील अपसेट समटाइम्स, मैं कभी कभी बहुत ही निराश हो जाता हूँ। सोनी कहती है ओह बट आई लव यू ऑल, यू आर माई फेवरेट, लेकिन मैं तुम सबको बहुत पसंद करती हूँ, तुम सब मेरे फेवरेट हो। ऑल द गेस्ट वी ऑल्सो लव यू अलॉट, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं सोनी, यू आर वेरी स्पेशल फॉर अस, तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। सोनी कहती है थैंक्स, नाउ प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब वो कहती है सब लोग अपना आराम से बैठ जाइए। मदर कहती है प्लीज़ हैव सम स्नैक्स आई हैव प्रिपेयर्ड, वो कहती है कि मैंने कुछ स्नैक्स बनाए हैं और आप लोग अब स्नैक सैंडविचेस एंड देन इट्स कुकीज़ पकौड़ाज एंड राइस पुडिंग फॉर यू ऑल। अब उन्होंने क्या किया था, सैंडविच बनाया, कुकीज़ बनाया, पकोड़ा बनाया और राइस की पुडिंग बनाई उनके लिए, ठीक है। सोनी देयर इज़ अ चॉकलेट केक टू, मेरे पास चॉकलेट केक भी है। हम्टी डम्टी आई एम सो हंग्री फ्रेंड्स लेट अस ऑल हैव सम डिलिशियस फूड बट लेट सोनी कट द चॉकलेट केक फर्स्ट, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे सब खा जाना है, लेकिन सबसे पहले हम सोनी को केक कट करने देते हैं। सोनी कहती है येस। नैरेटर ऑल द कैरेक्टर्स क्लैप, सारे कैरेक्टर्स ताली बजाते हैं एंड शाउट विद अ जॉय, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं जैसे ही सोनी केक को कट करती है। दे ऑल शेयर द फूड एंड आर हैप्पी, वो सब एक दूसरे के साथ फूड को शेयर करते हैं और बहुत खुश हैं। थोड़े टाइम के बाद स्नो वाइट इट्स टाइम फॉर अस टू लीव, स्नो वाइट कहती है कि अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। मदर फादर और सोनी कहते हैं थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे गेस्ट कहते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, जो कुछ आपने किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सोनी कहती है आई हैव गॉट सम रिटर्न गिफ्ट्स फॉर यू ऑल, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट भी हैं और ये जो बंचेस ऑफ फ्लावर्स हैं ये मैंने अपने गार्डन से लिया है आप सभी के लिए। सारे गेस्ट कहते हैं ये तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। सारे कैरेक्टर जो है अपना सर झुकाते हैं और फिर चले जाते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर